हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित। तो आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.3 यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। जैसे कि हम इसका वर्गमूल निकालें अंडर रूट लगा के, तो उसमें वंस डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहले से हम थोड़ी सा आपको वर्गमूल बता देते हैं, वर्गमूल का बेसिक। जैसे कि अंडर रूट 16 है, तो इसका मतलब अंडर रूट 16 का मतलब होता है कि 4 × 4, तो इसमें से एक 4 बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार से बना, तो हमने 16 बनाया और रूट का मतलब होता है 1/2 की घात। ठीक है, इस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और रूट का मतलब है 1/2 की घात, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसलिए 16 का जो अंडर रूट है वो 4 है। इसी प्रकार 49 का है तो इसका वर्गमूल क्या निकलता है, 7 निकलता है। जैसे 36 का है तो इसका वर्गमूल क्या निकलता है, 6। ये तो हो गया वर्गमूल का बेसिक। अब हम देखते हैं कि हमको इनको सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमें इसका इकाई का अंक चाहिए है, तो इकाई में हम देख रहे हैं कि 0 1 है। इसमें क्या है, इकाई में इसमें 6 है। इसमें कितना है, 0 1 है। इसमें क्या है, 5 है। तो इकाई में 1 6 और 1। तो जब हम इनका वर्गमूल करते हैं, जैसे अंडर रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। 4 का क्या होगा, 2 होगा। 9 का क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। इसका क्या होगा, 16 का 4 हो जाएगा। 36 का 6, 49 का 7 और 8 अठैया 64 होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये जस्ट इसका विपरीत होता है, यानी कि जो अंडर रूट है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो जैसे 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ देखते हैं 25, ठीक है, और यहाँ पे 100 का 10। तो ये एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको इसे याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है 9801, तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आप देखिए क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ इसके वंस डिजिट पे 1 है ना, 1। और 1 देखिए आप किस में आता है, इसमें देखिए अंडर रूट 1 में या तो 1 आता है, ठीक है, या फिर 9 का जब स्क्वायर देखेंगे तो तब हमें 1 मिलता है ना। तो इसमें इसमें 1 है लास्ट में, या तो भाई साहब उसके लास्ट में 9 होगा या तो फिर 1 होगा, जब जाके हमें 1 मिलता है। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि या तो इसका 1 होगा या 9 होगा। देखिए 81 में क्या आ रहा है, 9 1 है ना, इसके अलावा किसी में 1 है क्या, लास्ट में नहीं है। तो ये और ये 2 ही मिल रहे हैं हमें, इसलिए इसका या तो 1 होगा या 1 9 होगा। लेकिन जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें 9 आएगा आंसर फाइनल। क्यों, क्योंकि 99 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे, 99 × 99, तो उसका आंसर मिलेगा हमें 9801। हालांकि इसका वर्गमूल 99 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 9। ठीक है, दूसरा कह रहा है 99 856 में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, 99 856 का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें तो देखिए 6, देखिए आप 6 कहाँ है, 6 एक तो इसमें है 6, और एक 36 वाले में 6 होगा, ये है। ठीक है, तो इसमें 16 वाले में 6 है, इसमें भी 6 है। तो या तो 4 आने की संभावना है, या फिर क्या आने की संभावना है, या फिर 6 आने की संभावना है, क्योंकि 6 वाले में हमेशा 4 या फिर 6 मिलता है। तो इसमें 4 या फिर 6 आएगा। तो ये दरअसल 316 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हम आंसर में लिखेंगे कि संभावना 4 या फिर 6 आने की है। किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ऐसे 9801 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 1। इसलिए इसकी इकाई में 1 या 9 पाया जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें लिख सकते हैं, दूसरे वाले में लिख सकते हैं अपन कैसे, कि इसमें इकाई का अंक 6 है, इसलिए 4 या 6 पाया जा सकता है। तो हमने इसका वर्गमूल कर दिया है हालांकि, तो आप डायरेक्ट 2 बार इसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अपन को किससे देखना है, अपन को इससे देखना है। इसमें भी 1 है, देखिए इसमें भी 1 है ना। तो 1 हमें कहाँ मिलता है, ज़्यादातर 1 मिलता है हमें, या तो फिर 1 में मिलेगा, अंडर रूट 1 में मिलेगा, या फिर 81 में मिलेगा। एक तो या तो 1 बनेगा या तो 9 बनेगा। तो इसी प्रकार से सारे चारों क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, या तो 1 बनेगा या 9 बनेगा। यहाँ पे क्या है, 5, 5 में हमेशा जैसे 5 होता है इकाई में, तो हमेशा 5 ही बनता है। वो इसलिए 5 बनता है क्योंकि देखिए केवल 25 के अलावा अंडर रूट 25 के अलावा कहीं पे 5 है ही नहीं। कहीं दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, केवल 25 के अलावा कहीं 5 है ही नहीं। इसलिए इसका हमेशा इकाई का अंक 5 होता है। इन दोनों में 2 2 होने की संभावना है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा। तो ये इसके हालांकि वर्गमूल हैं, ये वर्गमूल है, लेकिन हमें वर्गमूल नहीं पूछे, हमें उनसे पूछा है कि कौन सा अंक आने की संभावना है। तो ये अंक आने की संभावना है, ये सबके आंसर हो जाए। और आप हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे ये हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, वो कह रहे हैं बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि जो स्क्वायर नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जिसमें 0 1 4 5 6 होता है इकाई के अंक में, वो हमेशा वर्ग होती है। और जिसमें 2 3 7 8 होता है वो वर्ग नहीं होती। तो देखिए इसमें इकाई में क्या है, इसमें 3 है,
तो इसमें से 2 3 7 8 वाली वर्ग नहीं होती, तो इसमें भी 3 है, तो यानी कि ये वर्ग नहीं होगी। दूसरा कह रहे हैं 257, तो 7 वाली भी नहीं होती है, तो इसमें भी 7 है, तो ये भी वर्ग नहीं होगी। 8 वाली भी वर्ग नहीं होगी। लेकिन यहाँ 441 में क्या है, एक है, इसलिए ये वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो 21 का वर्ग होता है 441, तो ये वर्ग है, बाकी इसके अलावा कोई भी वर्ग नहीं। नंबर 3 है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम बेसिक में आपको पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो बार बार घटाने की विधि में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें विषम संख्याएँ होती हैं 1 3 5 7 9, तो इनसे घटाना चालू करना होता है। जैसे 100 में हम सबसे पहली विषम संख्या लेंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 99। फिर हमने इसमें विषम संख्या घटाएंगे 3, क्योंकि 1 के बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, तो 99 में जब -3 जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 96। 96 के बाद घटाएंगे हम 5, 5 घटाने पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 91। 91 के बाद घटाएंगे हम -7, तो 7 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 84। 7 के बाद आती है विषम संख्या 9, तो 9 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। 75 के बाद हम घटाएंगे 9 के बाद आता है 11, क्योंकि 2 2 नंबर छोड़ के आता है 9 10 11 7 8 9, तो आप 2 2 नंबर छोड़ते जाइएगा तो आपको विषम मिलती जाएगी। 75 - 11 तो आ जाएगा हमारे पास कितना, लगभग 64। फिर हम 64 - 13 करेंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, और 6 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 51। अब 51 में नेक्स्ट विषम संख्या घटाएंगे, तो हम 51 में घटाएंगे 13 के बाद 15, 15 घटाने पर हमारे पास मिलेगा 11 में से 5 गई 6 5 11, और यहाँ पर बचेगा 4 में से 1 गई 3, 36 बचेगा। फिर 36 में हम कटेंगे 15 के बाद आता है नेक्स्ट 17, तो 17 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 16 में से 7 गई 9 7 16 9 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गई तो हमारे पास बचेगा 1। 17 के बाद लास्ट वाली आती है संख्या, वो है 19 विषम, तो जब 19 में से 19 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम जब तक घटाते जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 है ना, 15 17 लगातार विषम संख्याओं से घटाते जाएंगे, जब तक घटाते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। वर्गमूल हमें कैसे मिल जाएगा, तो हमने एक बार घटाया 1 हो गया, 2 बार घटाया 2 हो गया, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7, और ये 8, और ये 9, और ये 10। तो इसका मतलब हमें मिल गया कि 10 का इसका वर्गमूल आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। ये तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन हमें इस प्रकार की घटाने वाली विधि से करना है, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब हम 169 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसी घटाने वाली विधि से। तो सबसे पहले 1 से घटाएंगे, 169 - 1 तो हमारे पास आ जाएगा 168। उसके बाद हम इसको 3 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165, और उसके बाद हम इसको किससे घटाएंगे, 5 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 160। इसके बाद हम इसको 7 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए कितना, 153, 7 जाएगा तो 53। ठीक है, अब 153 में हम नेक्स्ट इसके बाद 7 के बाद 9 से घटाएंगे, क्योंकि इसके बाद की संख्या 9 है, तो 9 से घटाएंगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा 144। 9 के बाद विषम संख्या है 11, 11 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 133, 133 के बाद विषम संख्या है 13, 13 से घटाने के बाद आ जाएगा 0, 3 में से 1 2 120, 120 में से हम फिर घटाएंगे इसको 15 को, तो 15 को घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा लगभग 105, और 105 में से हम घटाएंगे 17 को, तो हमारे पास आ जाएगा लगभग, यहाँ पे 15 में 7 गई 8, और यहाँ पे 10 में 9 में से 1 गई 8, 88 बचेगा हमारे पास। 88 में से फिर हम इसके बाद की विषम संख्या 19, 2 2 छोड़कर आपको विषम संख्या बताना जाए। 17 के बाद 19, 9 के बाद 11 होता है, 3 2 5, तो 2 2 के अंतराल में विषम संख्या मिल जाती है। फिर 88 में से 19 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे 7 में से 6 69 बचेगा। 69 में हम घटाएंगे किसको, 19 के बाद 20 21, 21 आती है इसके बाद, तो 21 जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9 में से 1 48। ठीक है, 48 - 23 करेंगे हम, 23 क्योंकि इसके बाद की विषम संख्या 23 है, तो बचेगा हमारे पास 8 में 3 गया 5, और 4 में से 2 गया तो 2 25। 25 के बाद आ जाएगा हमारा, फिर हम 25 से घटा देंगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि 23 के बाद की विषम संख्या क्या है, 25 है, तो ये हमारा 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको गिन लेना है, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12, और ये एक 13। ठीक है, यहाँ से चालू किया तो 13, तो हमें पता चल गया कि ये 13 का वर्ग है 169। इस प्रकार से हम घटाने की विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, इसी प्रकार इन संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 ये संख्याएं होती है। तो पहले हम इनकी शुरुआत अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड से करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम या तो 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। डायरेक्ट अगर ये किसी संख्या का वर्ग है तो हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते, हमें शुरुआत 2 3 5 7 से ही करनी होगी, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं।
तो सबसे पहले हम इनका भाग देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 2 से, तो 2 से तो जाएगा नहीं। आप अगर विभाज्यता के नियम जानते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, विभाज्यता के नियम सीख लीजिए, बहुत ही काम आएंगे। तो यहाँ 2 से तो भाग जाएंगे नहीं, क्योंकि वंश डिजिट पर 9 है, विभाज्यता के नियम हम जानते हैं, इसलिए इसमें भाग जाएगा किससे, 3 से। 3 से भाग जाने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि 9 और एक 10 और 10 8 18, 18 बन रहा है, यानी कि 3 के गुणज है, इसलिए 3 से इसमें भाग चला जाएगा। 2 से क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई में कुछ नहीं। तो ये आप एक बार सीख के रखिए, विभाज्यता के नियम बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो शुरू करते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6। अब बचेगा हमारे पास एक, तो 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से 3 से जा सकता है क्या, 4 3 7 8 9। अब फिर से 3 से चला जाएगा, तो ये 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, और 27 बार में चला जाता है 81, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 नाम 27, 9 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 तिरका 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो हमारे पास है 729। 729 के हमने पेयर देख लिए, हमारे पास कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास क्या आ गए हैं, 3 1 2 3 4 5 और 6। 6 हमारे पास 3 आ गए हैं। तो अब हमेशा इसमें से जोड़े में से एक बाहर निकलता है, तो जोड़े में से एक बाहर निकाल देंगे, यानी कि इन दोनों में से एक 3 बाहर, इन दोनों में से एक 3 बाहर और इन दोनों में से एक 3 बाहर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 9 3 27 होता है। तो दरअसल ये जो है इसका वर्गमूल आ गया 27। ठीक है, दूसरा है हमारा 400। तो हम 400 को सॉल्व करते हैं। 400, हालांकि हम जानते हैं कि ये 20 का है, 20 का इसका वर्गमूल 20 आएगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 400 अंडर रूट में रख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो इसमें शुरू करेंगे 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4 डबल 0 और 2 धाम 20, यानी कि 100 आ जाएगा। यहाँ पे चले जाएगा 50 दूनी 100, यहाँ पर आ जाएगा 25 दूनी 50 और यहाँ पर करें। अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब 5 से जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5। ये कैसे, इकाई में 5 है इसलिए ये 5 से चला गया। विभाज्यता के नियम जरूर सीखिए आप, हम यहाँ पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। अब क्या है कि ये इसके हमारे क्या मिल गए, इसके पेयर मिल गए 400 के। तो हम रूट के अंदर रखेंगे, कितने पेयर मिले हैं, 2 मिल गए हैं हमें 4 और 5 मिले हैं 2। तो 1 2 3 4 और 2 मिल गए हैं हमें क्या, 5। अब हमेशा इनमें से एक एक पेयर बाहर आ जाता है, तो हम 1 2 इसमें से बाहर निकाल देंगे, 1 2 इसमें से बाहर निकाल देंगे, इस पेयर में से एक 5 को बाहर निकाल देंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि अंडर रूट 400 है, ये किसका है, 20 का है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1764। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम 1764 को। तो ये रखेंगे 1764, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 से चला जाएगा, क्योंकि इकाई में 4 है। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर एक बचा, तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4। फिर इसको करेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। फिर इससे करेंगे 2 से, तो 2, तो अब ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई में 1 है, इसके लिए हमें इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 4 4 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से चला जाएगा। किससे चला जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, यहाँ पर बचेगा 1, तो 3 चौको 12, 2 बचा 3 सत्ते 21, यानी कि 147। अब फिर इसको करेंगे किससे, फिर ये चला जाएगा 7 4 11 और 1 12। अभी भी 3 से चला जाएगा, ये 3 चौको 12, 13 14 3 नाम 27। अब ये जाएगा 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमें 17 और 64 का वर्गमूल के पेयर मिल गए हैं। तो पेयर है हमारे पास 2 2 हैं, 2 3 है और 2 7 है। तो 2 2 हैं और 2 3 हैं और 2 7 है। अब इसमें से एक निकल आएगा, एक एक पेयर निकल आएगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा। 7 3 21, 21 दूनी 42, यानी कि ये 42, इसका आंसर आ जाएगा 42। चौथा है हमारा 40 96। तो हम 40 96 को भी सॉल्व कर देते हैं। तो भाई साहब यहाँ लिखेंगे 40 और 96, इसको अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। तो ये 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। फिर से इसमें से 2 से भाग चला जाएगा, तो करेंगे भाई साहब इसको 2 से फिर से भाग, 2 धाम 20, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर से इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अभी भी यहाँ 2 है, तो फिर से 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। फिर यहाँ पर 2 से चला जाएगा, क्योंकि 6 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। यहाँ 8 है, यानी फिर इसमें 2 से चला जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। फिर से 4 आ गया, यानी कि फिर से अभी 2 से जा सकता है। तो 2 होते हैं 6 और 2 दूनी 4, अभी 32 आ गया, फिर से 2 से जा सकता है, तो 16 दूनी 32 होता है। यहाँ पर 16 आ गया है, तो अभी 2 अट्ठे 16 होता है, यहाँ पर 2 चौके 8 होता है और फिर से ये जा सकता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हम देखेंगे हमारे पास पेयर कितने आ गए हैं, 2 के पेयर आए हैं। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में से 40 96 है ना, 40 96, तो सभी 2 2 के बनाते हैं। तो हम 6 पेयर डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लेकिन जब
कॉपी में फेयर में सॉल्व करिएगा तो उसी तरीके से कीजिएगा। हम तो 6 डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 12 हैं तो उसके आधे 6 ही निकलेंगे। अब करेंगे इनका गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि इस 40 96 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 64, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पाँचवा क्वेश्चन है 77 44, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 77 44 को भी हम देखते हैं इसकी भैया क्या दिक्कत है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है तो ये 2 से चला जाना चाहिए, तो 2 3 6, यहाँ पर 1 बचा तो ये 16 17 बन गया, तो 2 8 16, यहाँ पर 1 बचा, 2 7 14 और 2 2 4, इस प्रकार से चला गया। ठीक है, ये 8 बना हुआ है, डरिएगा मत। अब फिर से 2 से चला जाएगा क्योंकि इकाई में 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18 और 2 3 6 और 2 छक्का 12। फिर से 2 से चला जाएगा क्योंकि इकाई में क्या है, 6 है, तो 2 नाम 18, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 968। अब फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, अभी भी 4 है, फिर से 2 से चला जाएगा, इसमें देते जाएंगे जब तक जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। पर अब यहाँ पर 121 आ गया है, तो 121 किससे जा सकता है? अगर आप विभाजता के नियम सीख लेंगे तो आप जान जाएंगे, ये तो 11 का वर्ग है, इसलिए इसमें 11 से चला जाएगा। 11 11 121 होता है, और यहाँ पर फिर 11 एकम 11, तो ये हमारे पेयर बन गए। 2 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 2 हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे भाई साहब 77 44, 77 44 रूट रखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कितने दो हैं हमारे पास? 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 2 हैं, और उसके बाद 2 11 हैं, 11 और 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से 6 2 हैं, तो एक 2 2 के पेयर में से एक एक निकल आएगा, तो यानी कि 3 2 निकल आएंगे हमारे पास, और इस 2 के पेयर में से एक 11 बाहर निकल आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 इंटू 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है इसकी 6 की, 9604 की, तो 9604 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9604, और अब चलेंगे हम इसको सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 से चला जाना चाहिए, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 और 0 और 2 दूनी 4, 2 से फिर चला जाना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 आ गया है, तो अब ये 2 से तो जा नहीं सकता है। 3 से जाएगा क्या? 4 और 2 6 और 7, 3 से भी नहीं जाएगा, अब तो परेशान हो गए। 5 से जाएगा, इकाई में तो 1 है, तो 5 से भी नहीं जाएगा। अच्छा, 7 से चेक करते हैं। 7 दूनी 14, 7 ती 21, 22 23 24, यानी कि 3 बचेगा, तो यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 30 लगभग। 7 चौको 28, 29 30, 7 21, हाँ 7 से चला जाएगा, ठीक है 344। अब फिर से भी 7 से जाना चाहिए, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 28 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, यानी कि ये बन गया 63, 7 नाम 63, तो 49 हो गया। अब 7 से जाएगा, 7 7 49, और 7 1 द 7, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है, ऐसा ही टीचर है अपने भारत के। तो अब क्या हो गया, ये हमारे पास आ गए इसके पेयर, तो हम लिखेंगे 9604, रूट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2 2 है हमारे पास, और 7 कितने हमारे पास? 4 7 हैं। एक 2 में से 2 बाहर आएगा, एक 7 में से एक 7 बाहर आएगा, और इन दोनों 7 में से एक और 7 बाहर आएगा। 7 7 या 49 हो जाएगा, और 49 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो हमारा है कितना, 98, और यही हमारा आंसर है, मतलब कि 5929, यानी कि 59 29 वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के भाई साहब हमें पहले देखना पड़ेगा किससे भाग जाएगा। 2 3 5 7 से देना होता है, मतलब कि अभाज्य संख्या से, तभी तो ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई में 9 है। 3 से चला जाएगा, 3 से जब जाता है कि जब सभी संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आए, तो इसमें कितना है, 9 दूनी 18, 19 20 5 25, तो 3 के पहाड़े में 25 तो आता नहीं, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई में 5 है नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 की व्यवस्था के नियम में 2 गुना घटाइए, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से करके देखते हैं, 11 11 से चला जाना चाहिए। 11 5 है 55, तो 5 बार में 55 चला गया, यहाँ पर बचा कितना हमारे पास, रेड पेन रख लेते हैं, यहाँ पर बचा हमारे पास 4, यानी कि ये बन गया 42। तो 11 ती 33, यानी कि 3 बार चला जाएगा, तो 11 ती 33, 3 बार चला गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 9 बच गया, 9, तो 9 एक ये 9 है, तो 11 9 99, ठीक है 11 से चला जाएगा। 11 9 99, फिर से जाएंगे, 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 44 और बचेगा 53 में 9 बचेगा, तो 11 9 99। अब ये 7 से चला जाएगा, 7 7 49, और 7 एकम 7, तो ठीक है, इसका हो जाएगा 5929 का पेयर कितने बन गए हैं इसके हमारे पास,
दो 11 हैं और दो हमारे पास 7 हैं, दोनों में से एक एक निकल आएंगे, तो एक 11 बाहर आएगा, एक 7 बाहर आएगा, यानी कि 77 है इसका वर्गमूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बारी आई 92 16 की, तो 92 16 को हम देखते हैं क्या दिक्कत है इनको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, 2 चौको 8, यहाँ पे बचेगा 1 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 0 2 चौको 8, फिर 2 से चला जाना चाहिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर से इसको 2 से चला जाना चाहिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 छक्का 12, फिर से इसको 2 से चला जाना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर से इसको 2 से चला जाना चाहिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, फिर से 2 से चला जाना चाहिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर से इसको 2 से चला जाना चाहिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो हमारी ये पेयर बन गया 3 3 2 2 2 2 2 2 2, गिनते हैं कितने हैं, 2 3 है, ठीक है। दो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 2 हैं। तो 10 2 में से हम जानते हैं, अगर हमने लिख दें यहाँ पे 92 16 का रूट, तो 10 2 में से 5 2 तो बाहर निकलेंगे, 3 4 5 2 बाहर निकाल लिए हमने, और 2 3 है तो एक 3 बाहर निकाल लिया। अब हम किनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 इंटू 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96, इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास कितना, 96। इसके बाद देखते हैं हम 529 को, तो 529 वाले भाई साहब आ जाएंगे, 529 वाले भाई साहब आ चुके हैं। करेंगे इसको, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 नहीं है इकाई में तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 छंग 42, 7 7 49, 50 51 52 3, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा। ये मुझे तो ये पता है कि 23 का ये वर्ग है, भाग करके देख लेना होता है साइड में, अगर भाग नहीं जाता फिर आप एक एक नंबर से भाग करके देखिए, लेकिन लेनी आप अभाज्य संख्या ही है क्या, 2 3 5 7 11 13 17, है ना, 23 27, इस प्रकार की संख्याओं से ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है ना, वो कह रहे हैं। तो अब करेंगे 23 से चला जाएगा, 23 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 दो बार में चला जाएगा, और 46 यहाँ पे बचेगा 6, 23 तिहाई 69, 69, 23 तिहाई 69 हो जाएगा, फिर से 23 से कम 23, यानी 529 का हमें दो पेयर मिल गए हैं, कितने, 23 इंटू 23, तो उसमें से एक बाहर निकल आएगा 23, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 23, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट 10वां है हमारा 8100, तो 8100 को भी किए लेते हैं भाई साहब, 1800, ठीक है। वैसे तो देखिए 9 नाम 81, 9 से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमें इसको अभाज्य संख्या से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि वो है 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 0, और यहाँ से फिर से 2 से कर सकते हैं, तो 20 दूनी 40 और 25 दूनी 50, ठीक है। और फिर इसको अब 5 आ गया, अब 5 से करेंगे, 5 चौको 20 और 5 25, अभी भी 5 एक आएगा, तो 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब देखिए अभी 81 है, तो ये 8 और 1 9, 3 से जाना चाहिए। देखिए हम 9 से कर सकते थे ना डायरेक्ट, लेकिन नहीं, अभाज्य से करना पड़ेगा, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 के कितने पेयर बने, 1 2 3 4, तो यहाँ हम कहाँ, यहाँ थोड़ी सा और इसको खिसका लें, है ही नहीं पेज, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। 8100 का वर्गमूल हो जाएगा, इस तरीके से रखेंगे, 2 2 हैं, 2 5 हैं, और फिर कितने हैं, 3 4 हैं, इसमें से बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 5 बाहर आ जाएगा, और 2 3 बाहर आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 90, यही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, वर्गमूल भी निकालना है। इसको जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो इसमें कोई संख्या की कमी होगी, और उस कमी को हम पूरा करते हैं, देखिए कैसे। तो पहला हमारा है 252, तो हम 252 को यहाँ लगाते हैं, तो 252 भाई साहब आ जाएंगे, और इसको करेंगे हम सॉल्व अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। अब ये जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, अब चला जाएगा 3 से, 30 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो देखिए यहाँ पर पेयर किसके बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 यहाँ पर अकेला है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस अगर 252 में हम क्या कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 252 में हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमें एक नई वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम करेंगे 7 दूनी 14, इसका गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 5 सत्ते में तो सॉरी 36 की 6 हाथ की आई 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 1764 मिल जाएगा हमें। 1764 एक ऐसा नंबर है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, हम इसको अभी चेक करेंगे भाई साहब पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो 1764 में देखिए ये 1764 है, पूर्ण वर्ग बनेगा कि नहीं, तो इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल है तो ये पूर्ण वर्ग, अब इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे। तो ठीक है, पेयर बना ले रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे पास पेयर कितने हैं, 2 के 2, 3 के 2 और 7 का 1, 2 के 2, 3 के 2 और 7 का 1। ठीक है, तो एक 7 का पेयर हमने अभी गुणा किया है एक 7 का, तो एक 7 और हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें आपको लिखना पड़ेगा कि एक 7 और इसमें एक 7 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए कह रहे हैं ना, निम्न प्रत्येक वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको गुणा करने पर, तो हम एक 7 का और गुणा कर देते हैं। तो अब इसमें से बाहर निकल आएगा 1 2, इसमें से 1 3 बाहर निकल आएगा, इसमें से एक 7 बाहर निकल आएगा, 7 3 21, 21 दूनी 42। तो ये तो इसका वर्गमूल हो गया, वो क्योंकि कह रहे हैं कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल ये वो संख्या है और ये उसका वर्गमूल निकल आएगा, तो इसके ये दो आंसर निकलेंगे। इसी प्रकार दूसरा करते हैं। दूसरा है हमारा 180, तो 180 को सॉल्व करेंगे, 2 से चला जाएगा, 2 नाम 18, 90 आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 45 दूनी 90। अब यहाँ पर 5 से सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा 5 नाम 45, 5 नाम 45 और यहाँ 3 से हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये हमें नंबर मिल गया। तो इसमें कितना, एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, लेकिन एक 5 यहाँ पर बेचारा अकेला है, तो इसका मतलब है हमें इसमें 5 का गुणा करना ही पड़ेगा, कोई दूसरे हमारे पास ऑप्शन है नहीं। 18 पंचे 90 होता है, 90 और एक 0 ये, तो ये 900 हो जाएगा। यानी कि वो जो है वर्ग संख्या वो क्या है, तो वो कह रहा है किस संख्या का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम बोलेंगे उसमें हमें इस संख्या में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग 900 है। तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या क्या है, संख्या 5 है, इस प्रकार आप लिखेंगे। इस प्रकार उसमें भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, सभी में यही आंसर लिखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ये है जो भी निकलेगी। तो इसमें क्या निकली, 5 निकली। अब हम इसका वो कह रहे हैं निकल आए तो उसके बाद वर्गमूल भी बताइए, तो 900 का वर्गमूल भी बता देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से एक 2 का पेयर बन रहा था तो एक 2 बाहर निकाल लेंगे, एक 3 का बन रहा था तो एक 3 बाहर निकाल लेंगे, एक 5 का बन नहीं रहा था लेकिन हम 5 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 5 × 15, 15 दूनी 30, तो उसका वर्गमूल क्या है, 900 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम 1008 को सॉल्व। तो 1008 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 0 2 चौको 8, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। अब इसकी 2 की झड़ी लग जाएगी इसमें, फिर से ये 2 से चला जाएगा तो 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, फिर से अब तो 3 से जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और फिर 3 की लग जाएगी, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 एक गरीब अकेला रह गया है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो इसका मतलब है इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, शाबाश। 1008 × 7 करना पड़ेगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 8 सत्ते 56 और यहाँ पर 0, 7 एकम 7, तो इसका बन जाएगा 70 56। ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, क्या 70 56। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब इसका वर्गमूल भी निकाल दीजिए, तो हम वर्गमूल भी निकाल देंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते थे, ये समझ लीजिए इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम पेयर निकालते थे, 2 के कितने, 1 2 3 4, तो 4 कर देंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद 3 कितने हैं, 2 हैं हमारे पास, तो 2 3 कर देंगे हम। उसके बाद 7 तो हमारे पास एक ही है, लेकिन एक का हमने गुणा किया है ना, तो वो गुणा वाला भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, गुणा वाला भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जिसका गुणा कर रहे हैं हम उसको ऐड करेंगे, यही तो वो सिखाना चाह रहे हैं हमें। तो हमने इसको 7 को ऐड कर दिया। अब इसमें से बाहर निकाल लेंगे एक एक पेयर में से। ठीक है, तो 1 2 बाहर आ गया, इसमें से 1 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 3 बाहर आ गया, इसमें से एक क्या 7 बाहर आ गया। अब करेंगे गुणा, 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी कितना होता है हमारा 84। तो ये क्या है, 1000, मतलब कि ये जो 70 56 है उसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसमें से हम गुणा करें, तो वह छोटी संख्या है हमारी 7। ठीक है, इसी प्रकार से लिखना है, वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह छोटी पूर्ण संख्या हमारी 7 है। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल हमारा 84 है।
उसके बाद है हमारा 20 28, तो 20 28 को सॉल्व करते हैं। 20 28 को भी 2 से कर देंगे, 2 धाम 20, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया और 2 सत्ते 14। अब तो ये भाई साहब जाने से रहा, तो अब हमें इसके लिए किसका दूसरा तरीका लगाना है। 7 4 11 12, 3 से चला जाना चाहिए इसको। 3 एकम 3, तो बचेगा 2, 3 छंग 18 19 20 और 3 नाम 27। अब ये 9 6 15 1 16, अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये 13 से चला जाएगा। 13 13 169 होता है। अब 13 एकम 13, तो अब एक 2 का पेयर बन गया और एक 13 का पेयर बन गया, लेकिन 3 भाई साहब हमारे क्या रह गए, अकेले रह गए। इनको भी हमें जोड़ा देना पड़ेगा। तो जोड़ा देने के लिए हमें 20 28 में क्या करना है, किस छोटी संख्या का गुणा करना है जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो छोटी संख्या हमारे पास 3 है, क्योंकि 3 का हमारे पास जोड़ा नहीं है, और यही उसका आंसर हो जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। लेकिन गुणा करेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो ये 8 24 की 4 और यहाँ पे कैरी आई 2, 3 दूनी 6 7 8 आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 60 84 हमारे पास क्या आ गया इसका ये। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़े बनाते हैं। तो 2 के 2 जोड़े हमारे पास, 13 के 2 जोड़े हैं हमारे पास, लेकिन 3 था जो हमारे पास गरीब था, लेकिन एक 3 हमने गुणा के जरिए इसमें जोड़ दिया है। तो अब हम इनको निकालेंगे। इन दो में से एक 2 बाहर निकल आएगा, इसमें से एक 13 बाहर निकल आएगा और इसमें से एक 3 बाहर निकल आएगा। तो 13 दूनी 26 हो गया। 26 का गुणा तो हमसे बनता नहीं, तो हम अलग करेंगे। 6 3 18, एक बचेगा, 3 दूनी 6 और एक 7, यानी कि इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास कितना, 78। तो अब बारी आती है इस 5 में गरीब की, यानी कि 14 58 की। तो इसको भी करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो अब यहाँ पे 9 है, यानी कि 2 से तो जाएगा नहीं। 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और यहाँ पे बचेगा 9, तो 3 तरह का 9। अब यहाँ पे फिर 3 से चला जाना चाहिए। 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर करेंगे यहाँ पे 27 आएगा। 27 3 81 आ जाएगा हमारे पास। फिर से हम करेंगे 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी कि हमारे पास जोड़े बन गए हैं। एक 3 ये, एक 3 ये और एक 3 ये, लेकिन 2 यहाँ पर हमारे पास गरीब है, अकेला रह गया है। तो हम इस गरीब की गरीबी दूर करते हैं। तो इसकी गरीबी दूर करने के लिए हमें 14 58 में 1 2 का गुणा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तब तो इसकी गरीबी दूर होगी। तो वो हमारी संख्या क्या है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है। इस प्रकार से आंसर में लिख दीजिएगा। अब हमें इसका 2 का गुणा करना है। तो 8 दूनी 16, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और एक 11, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और एक 9, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और एक 9, कुछ नहीं बचेगा। 2 एकम 2, तो आ जाएगा 29 16। अब 29 16 तो हमने बना लिया, लेकिन हमें इसका क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो हम वर्गमूल भी निकालते हैं भाई साहब। तो कितने 2 है हमारे पास, 2 तो एक ही है ना। 2 हमारे पास कितना है, एक है, लेकिन एक हमने इसको गुणा कर दिया था, तो अब हमारे पास 2 बन गए। फिर 3 कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 3 है। तो 6 3 रख देंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप भावनाओं पे जाइए। तो इसमें से 2 में से एक 2 बाहर निकल आएगा, इस 2 में से एक 3 बाहर निकल आएगा, इस 2 3 में से एक 3 बाहर निकल आएगा, इस 2 3 में से एक 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है। अब इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 बार 6 18 18 36 38 54। तो ये हमारा क्या है, 54, इसका वर्गमूल बन गया। यानी कि वह छोटी संख्या 2 है जिसका गुणा किया जाए और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना था, तो वर्गमूल हो गया 54। ये दोनों आंसर हो गए। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है 768। तो 768 2 से चला चला चाहिए। 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 और 2 एकम 2 और 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 और फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 नाम 18 और 2 छक्का 12, फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। अब लगता है 2 की बारिश होने वाली है। तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 गरीब बच गया अकेला। 1 2 का पेयर ये, 1 2 का ये, 1 2 का ये, 1 2 का ये, 3 बचा है हमारे पास गरीब। तो हम गरीब को अमीर बनाएंगे। तो अमीर बनाने के लिए हम इसे 3 रुपये और दे देंगे। तो 8 तिया 24 का 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 तिक 18 19 20 का 0, 2 बचेगा, 7 तिक 21 22 23 आएगा, 23 0 4। तो इसका हमें चूँकि वर्गमूल भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, बिना वर्गमूल ज्ञात किए वो हमें छोड़ नहीं सकते हैं। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें गुणा किया जाए, तो वह सबसे छोटी संख्या हमारी 3। तो 3 आप आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने पेयर हैं उनको रख देंगे। तो 2 के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर हैं, तो 8 रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद हमारे पास 3 कितना है, तो 3 अकेला एक है, लेकिन एक 3 और हमने दे दिया था गरीब को गुणा करके, तो एक 3 और हो गया। अब 8 में से तो 4 2 बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि 2 2 का पेयर बनता है।
और 2 3 में से एक 3 बाहर निकलना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 24 दूनी 48 होता है, पक्का होता है 48। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और ये हो जाएगी वह छोटी संख्या। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब ये जो छठवां वाला क्वेश्चन है ये भी लगभग इसी प्रकार का है। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर, इस बार हमें भाग देना, उस बार हम गुणा करते थे, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या के वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस इसमें जो एक्स्ट्रा आ जाएगा उसमें से हम इसका भाग कर देंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आते हैं हमारे 252 वाले भाई साहब। तो इनका हम देखते हैं क्या परेशानी है। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। अब 3 से चला जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 छत्ते 21। और फिर इसको 7 से करेंगे तो इसमें क्या है कि एक तो 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, लेकिन एक साथ हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा बच चुका है। तो इसी 7 से हम क्या करेंगे, इसको हम 252 को भाग दे देंगे। तो भाग जब देंगे तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 चला जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा 7 छंग 42, 42 आ गया, यानी कि 0 0 आ गया। तो हमारे पास कितना बचा, 36 बचा। तो वो छोटी संख्या 7 है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए इसमें संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वह छोटी संख्या लिखेंगे, आप उत्तर देंगे कि वह छोटी संख्या क्या है, 7 है। अब तथा भाग दिए तो भाग देने के बाद हमें 36 मिला। तो वो कह रहे हैं कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात करके बता दीजिए, वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा हमारे पास 6। बारी आती है दूसरे नंबर के सवाल की, जो कि है 29 25। तो 29 25 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 5 से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि इकाई में 5 है। तो 5 25, यहाँ पर 4 बचेगा तो 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 25। अब फिर से 5 से चला जाना चाहिए, तो इसको बोलेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 8, 5 7 35 70। अब 3 से इसको चला जाना चाहिए, तो 3 3 9 10 11 3 9 27। अब ये किससे जा सकता है, 3 से फिर चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो लास्ट हमारे पास बच गया 13 एकम 13। तो दो दो पेयर तो बन गए। तो वो छोटी संख्या क्या है, 29 25 में अगर हम 13 का भाग दे दें तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या वो क्या है, 13 है। आप आंसर में लिख दीजिएगा। अब लेकिन भाग देकर हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो 26 में से यहाँ पर बचेगा 3, 2 को हम कैरी करेंगे, 3 26 13 3 39। तो 13 दूनी 26 फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 1 में 1 गया 0 बचेगा, 5 को कैरी करें, 13 पना 65। तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ये 65 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, 225 हमें मिल गया है। तो 225 मिल गया है तो छोटी संख्या तो 13 हो जाएगी और 225 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। वो कह रहे हैं ना कि उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख रहा है वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल भी ज्ञात कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 2 5 में से और 13 से तो भाग दे दिए, 13 तो गया, एक 5 हो जाएगा और एक 3 निकल आएगा, यानी कि ये हमारे पास कितना, 15 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो ये दोनों आंसर होंगे, एक 13 और एक 15। अब तीसरे नंबर पर बारी आती है 396 की। तो 396 को भी करते हैं, छोटी पूर्ण संख्या निकालते हैं क्या है जिससे ये वर्ग बन जाए। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब बचा 2, तो 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और बचेगा हमारे पास लास्ट में 11, 11 बचे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। तो 1 2 3 हो गए और 2 2 हो गए और 11 हमारे पास बचा अकेला, यानी कि हमें इस संख्या में किसका भाग देना चाहिए, 11 का भाग देना चाहिए। तो 11 3 33 हो जाएगा, तो बचेगा 6 और 11 छक्का 66 आ जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी पूर्ण संख्या क्या है हमारी, 11 है। लेकिन वर्गमूल क्या है, तो 36 है। तो 36 का वर्गमूल, इसमें से एक 3 का पेयर है, एक 2 का पेयर है, दोनों निकालेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि वर्गमूल हमारा हो जाएगा 6। तो दो आंसर, एक 11 और दूसरा 6। इसके बाद बारी आती है हमारी 2 6 4 5 की। तो 2 6 4 5 को भी हम सॉल्व करते हैं भाई साहब। तो यहाँ 5 से चला जाना चाहिए सबसे पहले। तो 5 25, एक बचेगा, तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 नाम 45। अब यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब इसमें भाग चला जाएगा किससे, 23 से जाएगा, क्योंकि 23 23 दूनी 46 होता है, 46। और यहाँ पे 46 52 में से 46 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6 और 23 23 69 और 23 एकम 23। ठीक है, तो अब हमारे पास एक 23 का पेयर तो मिल गया, लेकिन 5 अकेला है। इसका मतलब है इस संख्या में हमें किसका भाग करना पड़ेगा, 5 का भाग करना पड़ेगा। तो 5 का भाग करते हैं तो 5 25, बचेगा एक हमारे पास, 4 निकालेंगे तो 5 दूनी 10,
बचेगा 4 हमारे पास, फिर 5 को कैरी करेंगे तो 5 नाम 45। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कितना, 45 से 45 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो वो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 5 हो जाएगी। और इसका वर्गमूल भी तो निकालना पड़ेगा 529 का। तो 529 का हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। और वर्गमूल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जिसका पेयर मिल गया है उसी को रख देना है। 23 इंटू 23 है, तो इस 23 में से एक 23 को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास इसका मतलब है 23 हो जाएगा इसका आंसर। पहला ये और दूसरा ये। हमेशा जिसका पेयर मिल गया है उसको निकालना है। इसका तो भाग ही दे दिया है हमने, तो ये तो चला ही गया। तो 2800 को सॉल्व करते हैं। देखिएगा 2800 को कैसे करेंगे। तो 2800 में हम सबसे पहले 2 से ही चालू करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, डबल 0, 2 सत्ते 14, डबल 0, 35 दूनी 70, 350, 2 से फिर कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 5 से जाएगा, 5 थी 15, 16, 17, 55, 25, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 7 एकम 7, तो 7 बच जाएगा हमारे पास। तो 2 के हमें 2 और 2 पेयर मिल गया और 5 के 2 मिल गए, लेकिन 7 बच गया हमारे पास। तो 2800 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे तो 7 चौको 28 होता है। तो ये 0 0 हो जाएगा और ये डबल 0 यहाँ पर आ जाएंगे, तो यानी कि हमारे पास 400 आ जाएगा। तो वह सबसे छोटी संख्या तो हमारी 7 है, लेकिन 400 का फिर हमें वर्गमूल भी तो निकालना है। तो 400 का तो हम जानते हैं 20 होता है वर्गमूल, लेकिन फिर भी हम इनसे निकालते हैं। देखिए कैसे, एक 2 निकाल दिया, एक पेयर में से 2, एक और पेयर है 2 का तो एक और निकाल लिया, और एक 5 का पेयर है। 7 तो भाग में हमारा चला गया तो उसको हम जाने देते हैं। इससे करते हैं 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। देखिए 20 ही आया ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 20, यानी कि सेकंड आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा 7। अब हमारे पास है 16 20, तो हम 16 20 की भी प्रॉब्लम दूर करते हैं। 16 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 0 और 2 चौको 8, और यहाँ पर 10 है तो 2 पंचे 10, लेकिन 405 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भाग करेंगे आप समझ जाएंगे। 2 दून, अब यहाँ पर 5 से जाना चाहिए, 2 से नहीं 5 से, क्योंकि इकाई में 5 है। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से जाना चाहिए, 27 या 81 होता है, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 30 सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 नाम 27 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 तो 2 के पेयर मिल गए और 3 के भी मिल गए, 5 अकेला बच गया। इसका मतलब है 16 20 में हम कौन सी छोटी संख्या का भाग देंगे, 5, यानी पहले आंसर तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। 5 ती 15, एक बचेगा और 2, 5 दूनी 10, 2 बचेगा और एक 0, तो 5 चौको 20। तो ये 0 0 हो गया। अब इसका हमें 324 का वर्गमूल भी तो निकालना है, तो हम इसको रखेंगे अंडर रूट 324। यहाँ पे पेयर, जितने पेयर बने उसमें से एक एक निकालेंगे, एक 2, एक 3 और एक और 3। तो एक 2, एक 3 और एक और 3, 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, तो 18 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 324। तो पहला आंसर ये और दूसरा ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो हम मान लेंगे कि माना विद्यार्थियों की संख्या x है, उनकी संख्या x है, और सभी ने कितने कितने रुपए दिए, x ही रुपए दिए। हमें तो मालूम नहीं है कितने कितने रुपए दिए, और विद्यार्थी भी नहीं मालूम है, बस वो कह रहे हैं दोनों बराबर हैं, जितने विद्यार्थी हैं उतने रुपए दिए हैं। तो हमने मान लिया कि x रुपये भी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर उन्हें टोटल रुपए कितने दिए हैं, 2401 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर x बनेगा, और ये वर्ग है तो यहाँ जाके वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2401 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे। यहाँ रखेंगे 2401, अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करेंगे तो 7 से चला जाएगा, 4 5 6 7, 7 से चला जाएगा, 7 ती 21, 21 तो बचा कितना 21, तो यहाँ पर बचा 3, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 ती 21 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, फिर से ये 7 से जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 और 9 7 63, 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, 28 6, 9 7 63 49, 7 7 यहाँ 49 और 7 एकम 7, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इनका। अब इनमें से दो दो में से एक निकाल लेंगे, हम दो दोनों से एक निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे कि 2401 का जो वर्गमूल है वो है 1 2 3 4 7, इसमें से एक एक निकल आएगा, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा, ठीक है। 49, और 49 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि कक्षा में 49 विद्यार्थी थे, कितना,
कक्षा में 49 विद्यार्थी थे और सभी विद्यार्थी थे और सभी ने कितने कितने रुपए दिए, सभी ने 49 रुपए दिए। बिल्कुल इसी प्रकार का तो 8वां क्वेश्चन है। एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाएं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसी कुछ पंक्तियां हैं लगातार, ठीक है, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, इनमें पौधे लगाए गए हैं, यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। तो वो कह रहे हैं इन सभी पंक्तियों में पौधे लगाए हैं, वो कह रहे हैं उतने ही पौधे लगाए गए हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो हमें पंक्तियां भी नहीं मालूम है कितनी हैं और पौधे भी अभी नहीं मालूम है कितने, तो हम बोलेंगे माना पौधों की संख्या x, और पंक्तियों की संख्या भी क्या मानेंगे हम, पंक्तियों की संख्या भी मान लेंगे x, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर टोटल कितने बाग में कितने पौधे लगाए गए हैं, 20-25, ठीक है, 20-25 पौधे हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे x, 20-25 में यहाँ रूट चला जाएगा 20-25। अब क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं 20-25, तो इसको 5 से चला जाना चाहिए, 5 चौको 20 और 5 25, फिर इसको 5 से चला जाना चाहिए, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब 3 से चला जाएगा, ये 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 7 8 27 3 81 होता है, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो पेयर निकले हैं वो निकले हैं 2 5 3 और 3, यानी कि 2 2 4 3। तो 1 2 3 4 3 हो गए और 2 5 हो गए। इनमें से एक एक हम बाहर निकालेंगे, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 3 30, 15 3 45, यानी कि 45 क्या थे यहाँ पे, 45 इन पंक्तियों में पौधे लगे हुए हैं और पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, इन पंक्तियों की संख्या भी 45 है और पौधे भी कितने लगे हुए हैं, 45 लगे हुए हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा 45 पंक्ति तथा 45 पौधे हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमें एक वर्ग निकालनी है, वर्ग संख्या निकालनी है, लेकिन वो सबसे छोटी होनी चाहिए ना कि बड़ी, जो 4 9 और 10 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि जब हम भाग दें तो एक भी शेष फल न बचे। तो इसमें क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं एक प्रकार से, और जितने पेयर में जो कमी होगी उसका हम गुणा करके इसको वर्ग बना लेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम करेंगे 2 दूनी 4 और 9 तो जैसे कि तैसे रहेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से चला जाएगा एक बार, 9 तो ज्यों का त्यों रहेगा और 5 भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको 5 से भी कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, 9 को ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम इसको 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक का एक रहेगा, 3 तरह का 9 और एक का एक रहेगा, फिर 3 से एक बार चला जाएगा तो 3 एकम 3, तो सारे एक हो गए हैं और ये हमारे गुणनखंड निकल आए। 2 तो 2 के पेयर हैं हमारे पास, 2 3 के पेयर हैं, लेकिन इसमें एक 5 की कमी है, ठीक है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी इन सब का गुणा करेंगे। एलसीएम में यानी कि सबका गुणा करेंगे, यहाँ खिसका लेता हूँ थोड़ी सा, तो यहाँ करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 23 60 और 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि 180 इनका आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। 180 आ गया। अब 180 में देखिए, इसमें पेयर में एक 5 की कमी है ना, 180 तो वर्ग हो नहीं सकता, क्योंकि 9 से चला जाएगा, 4 से और 10 से चले तो सबसे जाएंगे, लेकिन ये वर्ग संख्या तो नहीं है ना 180 किसी की, इसलिए हमें इसको वर्ग बनाना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो एक 5 का पेयर बच रहा था उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 का गुणा करेंगे, तो जैसे ही हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 0 0, 18 पंचे 90, 900 मिल जाएगा। अब देखिए 900 एक वर्ग संख्या है, ये 30 का वर्ग है ना, 30 का वर्ग, तो इस प्रकार से हमारा पूर्ण वर्ग आंसर आ जाएगा 900। हम लिख सकते हैं कि अतः सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 900 है, 900 है, जिसमें 4 9 10 का भाग चला जाएगा। देखिए अब 900 में आप 4 का भाग देंगे तो भी चला जाएगा, 4 का भाग देंगे तो, क्योंकि देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 चला जाएगा। अब 900 में अगर आप 900 में इसका 9 का भाग करेंगे तो ये भी चला जाएगा, 100 आ जाएगा। 900 में आप 10 का भाग करेंगे तो ये भी चला जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी तीनों का भाग चला गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 900। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किससे, 8 15 और 20 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से हो जाएगा, 2 चौको 8, 15 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 धाम 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 15 ज्यों का त्यों और 2 पंचे 10, फिर से 2 से करेंगे तो एक तो आ जाएगा 15 और 5 वैसा का वैसा रहेगा।
अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो 5 से करना पड़ेगा। एक तो आ जाएगा 5 × 15 और 5 × 5 और इसके बाद क्या आ जाएगा 3, 3 × 3। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, पेयर देख लेना है। एक पेयर 2 का बना है और एक पेयर 2, 5 और 3, ये तीनों अलग अलग है। तो हम सबका क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे यानी कि गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 3। ठीक है, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 × 3 = 12 यानी कि 120 आ जाएगा इन तीनों का। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसकी किसकी कमी है। एक 2 की कमी है पेयर बनाने के लिए, एक 2 की कमी है, एक 5 की कमी है और एक 3 की कमी है, यानी कि 15, 5 दूनी 10 और 10 × 30 की कमी है टोटल, है ना। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 × 30, 12 × 3 = 36 हो जाएगा और डबल जीरो है तो डबल जीरो रख दें, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या 3600 है, 3600, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 8 का भाग दे देंगे, 8 × 16 8 × 8 चौको 32, 32 के बाद 4 बचेगा तो 8 × 5 = 40, ये भी कट जाएगा। 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 6 बचे, 15 चौको 60, 20 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से ये तीनों से भाग चला जाएगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।